तो आइए दोस्तों, आज का आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं गैसीय आयतन के नियम के बारे में। ठीक है, तो आज से पहले हमने 4 नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। रासायनिक संयोग के नियम में 4 नियम को पढ़ चुके हैं। आज लास्ट वाला नियम है गैसीय आयतन का नियम। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, गैसीय आयतन का नियम, लॉ ऑफ कॉम्बाइनिंग वॉल्यूम। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, तो इस नियम का जो प्रतिपादन है, इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन गैलुसाक ने किया था। ठीक है, गैलुसाक ने किया था और इन्होंने किया था 1808 ईस्वी में किया था इस नियम का प्रतिपादन। तो राइट, अब इन्होंने प्रतिपादन किया था इनका, ये जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कराई। देखिए, इस नियम को एक्सपेरिमेंट के आधार पर, जितना भी नियम है सब एक्सपेरिमेंट के आधार पर दिया गया है। तो राइट, देखिए, तो इस नियम में इन्होंने कहा था, इस नियम में जब मैं एक्सपेरिमेंट करने का शुरू किया, पहले मैं एक्सपेरिमेंट आपको समझाता हूँ, उसके बाद अंतिम में जाकर लिंक जोड़ दूंगा। आप सिर्फ अंत तक वीडियो को देखिए, आपको मज़ा नहीं आएगा तो अनसब्सक्राइब करके आप चले जाइएगा, नहीं समझ में आए तो ठीक है। चलिए, अंत तक आप जरूर देखिएगा। देखिए इसको, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, देखा इन्होंने, जैसे हाइड्रोजन का एक आयतन इन्होंने लिया और इस एक आयतन को क्लोरीन गैस के साथ, एक आयतन क्लोरीन गैस के साथ मिला दिया। तो इन्होंने पाया कि हमको HCl का जो है HCl का हमको यहाँ पर 2 आयतन प्राप्त हो रहा है। यानी हाइड्रोजन का एक आयतन और क्लोरीन के एक आयतन को इन्होंने मिलाया तो इन्होंने पाया कि HCl का हमारे पास 2 आयतन बन रहे हैं। तो फिर उन्होंने और ज़्यादा क्या था एक्सपेरिमेंट, एक ही नहीं, मतलब बहुत सारे इन्होंने किए थे। ठीक है, और बहुत सारे नियम को करने के बाद इन्होंने एक लिंक को पकड़ लिया। हमको उतना सारा एक्सपेरिमेंट तो करना नहीं है, उतना एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन जिन्होंने इस प्रकार से किया है, उन्होंने 10, 2, 4, 20 इन्होंने किया था और उन्होंने एक लिंक को पकड़ लिया था। ठीक उसी प्रकार से आज हम लिंक को पकड़ने वाले। चलिए देखिए, तो देखिए, इन्होंने एक आयतन हाइड्रोजन का लिया, एक आयतन क्लोरीन का लिया, तो 2 आयतन जो है HCl का बना। यहाँ पर 2 आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बना। तो चलिए अब हम लेते हैं, जिसे उन्होंने हाइड्रोजन का 2 आयतन लिया, और ऑक्सीजन के एक आयतन के साथ संयोग कराए थे और उनको प्राप्त हुआ था H2O का 2 आयतन प्राप्त होता है। 2 आयतन H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 आयतन को ऑक्सीजन के एक आयतन के साथ संयोग कराए थे, तो हाइड्रोजन का 2 आयतन प्राप्त हुआ था इनको। तो चलिए, इसके बाद इन्होंने और बहुत सारे किए थे, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन का भी किया। तो चलिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कराए थे। जैसे इन्होंने नाइट्रोजन का एक आयतन लिया और हाइड्रोजन के नाइट्रोजन के लिए मिलाएंगे तो बन जाएगा यहाँ पर NH3 बनेगा। ठीक है, NH3 बन जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि नाइट्रोजन का एक आयतन ले रहे हैं और हाइड्रोजन के जो है हाइड्रोजन के 3 आयतन ले रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 आयतन नहीं, नाइट्रोजन के एक आयतन हाइड्रोजन के 3 आयतन से संयोग करते हैं, तो यहाँ पर NH3 यानी अमोनिया के 2 आयतन का निर्माण होता है। तो एक्सपेरिमेंट के आधार पर दिया गया था, ये एक्सपेरिमेंट था। मैंने आपको एक्सपेरिमेंट को बताया है कि नाइट्रोजन के एक आयतन को हाइड्रोजन के 3 आयतन के साथ संयोग कराते हैं तो इनको अमोनिया का मात्र 2 आयतन प्राप्त होता है। तो अब बताइए, यहाँ पर हम कितना अभिक्रिया कराएंगे। जब उन्होंने 2, 4, 10 अभिक्रिया कराया और जब उन्होंने पाया इस प्रकार का, तो उन्होंने एक लिंक पकड़ लिया कि हमको कैसे, मतलब इसको कैसे समझना है। तो आइए हम उस लिंक को देखते हैं। देखिए, जैसे हाइड्रोजन के इकाई आयतन का लिया है, हाइड्रोजन का इकाई आयतन क्लोरीन के इकाई आयतन के साथ संयोग करता है। ठीक है, और जो है HCl का 2 इकाई आयतन बनाता है, 2 इकाई आयतन। राइट, अब यहाँ पर देखने वाला बात है, अगर हम इसके अनुपात को चेक करेंगे। देखिए, इसके अनुपात चेक करते हैं। देखिए, जैसे इसका एक अनुपात, इसका भी अनुपात 1 है और अभिकारक यानी उत्पाद का भी अनुपात होगा। देखिए, 1:1:2। अगर इसको देखा जाए तो एक प्रकार से सरल अनुपात है। ठीक है, एक सरल अनुपात में है। चलिए हम ठीक पर इसी प्रकार से इसको भी करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 आयतन लिया गया था, तो इसमें यहाँ पर 2 इकाई, राइट, और यहाँ पर ऑक्सीजन का यानी O2 का एक आयतन लिए थे, इकाई लिए थे, और हमको H2O का बना था, हमको बना था 2 इकाई। ठीक है, यदि हम इसका अनुपात निकालना चाहें तो इसका अनुपात मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ। देखिए, तो 2 इकाई है तो 2:1:2, जो कि ये भी एक किस अनुपात में है,
सरल अनुपात में है। राइट। तो अब देखिए, अब इसको एक बार देखते हैं। नाइट्रोजन का देखिए इकाई एक आयतन है, एक इकाई, और हाइड्रोजन के 3 इकाई आयतन के साथ संयोग करता है, 3 इकाई आयतन। और अमोनिया जो है सो अमोनिया के जब ये दोनों संयोग करके अमोनिया का 2 इकाई आयतन बनाते हैं, 2 इकाई आयतन को बनाते हैं ये। तो अब इसका अनुपात निकालना चाहेंगे तो 1 अनुपात 3 अनुपात 2, जो कि आप अगर इसको देखें 1 अनुपात 3 अनुपात 2 के अनुपात में, मतलब ये एक सरल अनुपात में है, सरल अनुपात में है। राइट, एक सरल अनुपात में है। तो आइए अब इसका एक्चुअल हम मतलब समझते हैं। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर 1 इकाई आयतन है इसका, मतलब यदि आप हाइड्रोजन के यदि आप 100 ml लेते हो, हाइड्रोजन यदि आप 100 ml लेते हो, आयतन में 100 ml लेते हो, तो आपको अनुपात में है 1 अनुपात यानी हाइड्रोजन का अगर आप 100 ml लेते हो तो आपको क्लोरीन का मात्र 100 ml के साथ ही संयोग करेगा। यानी कि हाइड्रोजन के अगर आप 100 ml लेते हो तो क्लोरीन के 100 ml के साथ ही संयोग करेगा। और ये जो HCl है, HCl का यहाँ पर 2 अनुपात है इसका, यानी HCl का 200 ml आयतन बनाएगा। मतलब हाइड्रोजन 100 ml लेते हो, क्लोरीन 100 ml लेते हो, और इस दोनों संयोग कराते हो तो आपको HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको 200 ml आयतन में प्राप्त होंगे। तो चलिए ठीक इसी बार इसको देखते हैं, जल के बनने की प्रक्रिया को देखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन यदि आप 200 ml लेते हो, 200 ml 2 इकाई है, जिसका मतलब यदि आप हाइड्रोजन को 200 ml लेते हो तो आपको ऑक्सीजन का मात्र 100 ml ही लेना होगा। राइट, यानी कि हाइड्रोजन के आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन के 200 ml के साथ ऑक्सीजन के मात्र 100 ml ही संयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये 400 होगा तो 400 ml हाइड्रोजन है तो उसके साथ मात्र 200 ml ऑक्सीजन ही अभिक्रिया कर पाएंगे, बाकी बात सब बच जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन 2 इकाई आयतन है, तो इन्हें 200 ml हाइड्रोजन को लिया है, तो ये 100 ml ऑक्सीजन को लिया है, 100 ml ऑक्सीजन का संयोग करता है, तो H2 यानी जल का मात्र 2 इकाई है, यहाँ पर 200 ml जल के आयतन को बनाता है ये। और आप नाइट्रोजन को लेते हो तो नाइट्रोजन 1 इकाई आयतन है, यानी कि इसका मतलब है 100 ml। यदि आप N2 को लेते हो और यहाँ पर आपको 300 ml, 3 इकाई है, इसका मतलब 300 ml आपको हाइड्रोजन, यानी कि 100 ml नाइट्रोजन 300 ml हाइड्रोजन के साथ संयोग करते हैं, और यहाँ पर यानी अमोनिया का मात्र 2 इकाई है, तो इसका मतलब कि 200 ml अमोनिया को बनाते हैं। तो ये तो करी हमने एक्सपेरिमेंट वाली बातें, अभी तक जो भी चला ये एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था, जिस प्रकार से गैलुसेग महोदय 1808 ईस्वी में, ठीक उसी प्रकार से हम इसको पढ़ रहे थे। तो उन्होंने इसको करने के बाद उन्होंने एक लिंक को पकड़ लिया, तो बार बार हम कितना भी क्रिया कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी अभिक्रिया है, तो उन्होंने एक लिंक पकड़ लिया कि हमको इस मेथड से चलना है तो सभी से हम बना सकते हैं। जैसे तो चलिए, यदि आप इसको पहले संतुलित करो तो वहीं से आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। जो हम संतुलित करते हैं इसको आप संतुलित रासायनिक समीकरण, आप इसको संतुलित करो, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आयतन 2 है 3 है, आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा तुरंत। देखिए तो जैसे इसको हम संतुलित एक बार कर लेते हैं। देखिए जैसे हाइड्रोजन H2 यानी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो HCl बनाता है, और इसको आप संतुलित करोगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर लगा दो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नहीं कुछ होता 1 है, नहीं कुछ होता यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर इसका 2 इकाई है। राइट, अब देखते हैं आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो ये बनेगा जल बनेगा H2O। इसको हमको संतुलित करना है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर लगा देंगे 2, तो ये हो जाए 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यहाँ पर लगा देंगे 2। तो यदि आप देखो अच्छे से तो आप देख पाओगे यहाँ पर 2 इकाई आयतन है, यहाँ पर 2 इकाई। राइट, यहाँ पर 2 है, 2 इकाई यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 आयतन यहाँ पर पीछे में लगाए, तो इसका मतलब 2 इकाई आयतन है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन में यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पूरा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं कुछ यहाँ पर 1 इकाई आयतन होता है, 1 यहाँ पर होता है। अब H2 को देखिए यहाँ पर 2 आयतन बनाया है। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा आपको NH3 अमोनिया, और यहाँ पर यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर है 2, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ही हम आते हैं, यहाँ पर लगा देंगे 2, नाइट्रोजन हो जाएगा 2, और हाइड्रोजन देखिए 3 6 हो जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर लगा देंगे 3 6 हो जाएगा हाइड्रोजन। यदि आप देख पाएंगे तो देखिए यहाँ पर नहीं कुछ होता, यहाँ पर 1 होता है, तो 1 इकाई हो गया ये, और यहाँ पर पीछे में लगा हुआ है 3, तो 3 इकाई हो गया ये, और यहाँ पर लगा हुआ है 2 इकाई हो गया ये।
तो अब आप किसी भी अभिक्रिया को बिना एक्सपेरिमेंट करे आप बता सकते हो कि कितना इकाई आयतन के साथ कितना इकाई इसका संयोग करेगा और कितना इकाई निर्माण कर पाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यानी अब इसको संतुलित कर देखिए, यहाँ पर जैसे इसको संतुलित किया था, हाइड्रोजन यहाँ पर कुछ होता है, एक है एक अनुपात एक, और अनुपात यहाँ पर HCl का 2 आयतन बनाता है 2। फिर यहाँ पर देखिए तो ये एक सरल अनुपात में हो गया। अब यहाँ पर जल की बनने की प्रक्रिया हम देखेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर लगा देंगे 2, यहाँ पर नहीं है तो कम से कम 1 है तो 1। उसके बाद H2 का 2 आयतन बनाता है यहाँ पर 2, जो कि एक सरल अनुपात में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का नहीं कुछ होता है, यहाँ पर 1 है 1, उसका हाइड्रोजन का 3 है तो 3, उसके बाद अमोनिया का आयतन 2 है 2। तो यानी पीछे में जो लिखा हुआ रहता है इस सब का आयतन होता है। यदि आपको किसी भी अभिक्रिया के यदि आपको आयतन दिया जाए तो आप फट से निकाल सकते हो, उसका संतुलित करो, उसके पीछे में जो भी लगा होगा उसका आयतन हो जाएगा। राइट, तो आप इसको समझ चुके हो। तो चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये नियम कहता है कि गलुसेग महोदय कहते हैं कि इस नियम के अनुसार यदि आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, हाँ लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये नियम जो है सो गैसों पर ही लागू होते हैं। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, ये नियम सिर्फ और सिर्फ गैसों पर ही लागू होते हैं। तो चलिए तो अब यहाँ पर ये कहते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि आप गैस को लेते हो अभिकारक के रूप में, और जो भी आपको उत्पाद बनता है तो अभिकारक जितना भी अभिकारक है और जितना भी आपको उत्पाद बनता है आयतन में, उस सभी का जो अनुपात होगा, अभिकारक उत्पाद जितना का भी आयतन है सबका अनुपात आपको एक सरल अनुपात में होगा। तो यही इस नियम को कहने का मतलब था। और उसके बाद हाँ लेकिन एक बात हो रहा है, इसको आपको सभी के सभी चाहे अभिकारक को उत्पाद हो, इसको आपको निश्चित टेम्परेचर या निश्चित ताप और निश्चित दाब पे आपको लेना होगा, उसके बाद ये नियम आपको काम कर जाएगा। तो हमने आपको पहले ही कहा था, नहीं समझ में आया है तो चैनल छोड़ दीजिएगा। देखिए आप पूर्ण रूप में समझ गए, मुझे विश्वास है आपको बहुत मजा आया होगा इस टॉपिक में। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक बार भाषा को पहले पढ़ लेंगे। देखिए इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले गैसों तथा उत्पादों अब देखिए तथा उत्पादों के आयतनों यहाँ पर आयतन है पीछे में, इसको बोलते हैं आयतन के आयतनों का अनुपात यहाँ पर देखिए आयतन का अनुपात के आयतनों का जो अनुपात होगा हमेशा एक सरल अनुपात में होगा। तो देखिए हमेशा एक सरल यहाँ पे है, हमेशा एक सरल अनुपात में होगा, एक सरल अनुपात में होगा हमेशा। तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन लिखा हुआ है कि जब सभी गैस के आयतन को समान ताप एवं दाब पर लिया जाए। तो हमने आपको पहले ही बताया है। तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम इस पर एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, कैसे इस पर क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसको इस सेक्शन को रफ कर देंगे और यहाँ पर नॉमिकल लिख देते हैं, एक बना के देखते हैं नॉमिकल। चलिए ठीक है, इसको रफ कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ये क्वेश्चन कि यदि 500 ml हाइड्रोजन, यदि 500 ml यहाँ पर कह रहा है हाइड्रोजन, 500 ml हाइड्रोजन क्लोरीन से पूर्ण रूप से अभिक्रिया करता है, मतलब करते हैं तो क्लोरीन मतलब Cl2, क्लोरीन की आवश्यक आयतन तथा बने उत्पाद का आयतन ज्ञात करें। मतलब ये कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि कह रहा है कि 500 ml हाइड्रोजन के साथ कितना क्लोरीन अभिक्रिया कर सकता है और कितने क्लोरीन यानी कि कितने आयतन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है और कितने आयतन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके वो कितना आयतन उत्पाद को निर्माण करता है। तो चलिए आई होप आपको देखिए बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 500 ml हाइड्रोजन, पहले इसका अभिक्रिया लिख लेते हैं। अभिक्रिया यहाँ पर कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है। तो अब देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ये बनाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप पहले इसके अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। देखिए यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर लगा दीजिए 2, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया। अब ये अभिक्रिया को आपको हम क्या बोले हैं कि कभी भी क्वेश्चंस दिए जाए आप सिर्फ अभिक्रिया का एक्सपेरिमेंट को अब यहाँ पर झाँप दीजिए, कुछ ना वो करना है, सिर्फ आपको ये देखना है अभिक्रिया हुई है, अभिक्रिया आपको लिखने के लिए आता है
तो आप उसे संतुलित कीजिए और किसी एक का मान दिया हुआ है तो आप तुरंत निकालिए। देखिए अब इसका जो अनुपात होगा, यानी इसका अपने आप में जो अनुपात होगा, सरल अनुपात, वो किस अनुपात से होगा, उसी अनुपात से इसका आयतन भी होगा। देखिए जैसे यहाँ पर 1 अनुपात, यहाँ पर कुछ 1 है, यहाँ पर कुछ 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इसका अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 2 के अनुपात में है, राइट। ये भी क्रिया 1 अनुपात 2 के अनुपात में हो रहा है, यानी 1 अनुपात हाइड्रोजन 1 अनुपात क्लोरीन और 2 अनुपात HCl का बन रहा है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब इसका ये है कि हाइड्रोजन का यदि 500 ml, यदि आप मार्केट से 500 ml हाइड्रोजन को लाते हो तो कितने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर पाएगी। तो बताइए इसका 1 अनुपात यहाँ पे है और इसका भी 1 है, मतलब ये हाइड्रोजन का 1 अनुपात बराबर यदि 500 है, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन का भी 1 ही है, मतलब 1 और 1 और दोनों का ही है, अनुपात दोनों का सेम है, अनुपात दोनों का, इसका आयतन दोनों का तो सेम ही होता है। यदि आप 500 यदि आप हाइड्रोजन के 500 ml को लेते हो तो आपको क्लोरीन को भी आपको 500 ml लेना होगा। तो यानी कि 500 ml जो हाइड्रोजन है क्लोरीन के 500 ml से अभिक्रिया करेगा, क्योंकि इसका भी अनुपात 1 है, यानी 500 ml है, इसका भी अनुपात 1 है, इसका 500 ml है। अब कहिएगा कि Cl2 यानी कि उत्पाद कितना बनेगा, मतलब HCl जो बनेगा उत्पाद के रूप में, उत्पाद कितना बनता है, अब वो देखिए, यानी HCl बनता है उत्पाद। अब HCl का यहाँ पर देखिए ये दोनों 1 और 1 अभिक्रिया क्या है, 1 अनुपात 2 अनुपात में, मतलब कि इसका अनुपात देखिए 1 अनुपात 2 के अनुपात है, यानी कि हाइड्रोजन होगा 500 तो ये भी होगा, क्लोरीन भी होगा 500, लेकिन यहाँ पर क्या है इसका यानी कि इसका अनुपात डबल है, तो इससे दोगुना हो जाएगा ये, तो मतलब ये इसका 1, तो यहाँ पर उसका अनुपात इसका है 2, यानी उत्पाद यहाँ बन जाएगा 500 का डबल कर दीजिए तो यहाँ पर बनेगा 1000 ml का उत्पाद बनेगा, क्योंकि इसका अनुपात 1 है। आप वैसे भी कह सकते हो 1 आम का यदि कीमत 500 रुपया है तो 2 आम का कीमत निकाल सकते हैं, 1 आम कीमत 500 रुपया, 2 आम कीमत आप निकाल सकते हो, 1000 रुपया हो जाएगा। तो इसको समझाने के लिए था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मैं फिर से एक और क्वेश्चन को लिख देता हूँ, अब आप स्वयं बना के देखिएगा। चलिए तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट चलिए लीजिए। तो अब मैं इसको मिटा, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए करा यदि 200 ml नाइट्रोजन, यदि 200 ml नाइट्रोजन हाइड्रोजन से पूर्ण रूप से अभिक्रिया करते हैं, यानी कराए कि 200 ml नाइट्रोजन, पहले नाइट्रोजन यहाँ पर लिखिए N2 हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, पहले आप अभिक्रिया लिख लिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, ठीक है। अब देखिए यानी नाइट्रोजन के कराए 200 ml हाइड्रोजन के कितने, मतलब हाइड्रोजन से पूर्ण रूप से अभिक्रिया करता है, तो कह रहा है कि ये तो हाइड्रोजन का आवश्यक आयतन तथा उत्पाद का आयतन से दो आयतन लिखा है, तथा उत्पाद का आयतन ज्ञात करें। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए पहला नंबर करा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है, तो पहले आप अभिक्रिया पूरा रूप से लिख दीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप आराम से बना पाएंगे। देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ ये अभिक्रिया करता है तो अमोनिया बनाता है, जिसका सूत्र होता है NH3। आपको मैं बोला हूँ कि आपको अभिक्रिया एक्सपेरिमेंट पर नहीं जाना है, सिर्फ आपको ये देखिए कि यहाँ पर किसकी अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया आप उसको बनाइए और उसके बाद उसको आप संतुलित कीजिए। चलिए संतुलित करना है इसको। देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर लगा देंगे 2 नाइट्रोजन, 2 यहाँ पे लगा देंगे नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन हो जाएगा और 3 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, 3 6 हाइड्रोजन लगा। तो अब समीकरण संतुलित हो चुका है। आप एक्सपेरिमेंट को मत जाइए कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। अब यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया है तो अमोनिया बनाया NH3। अब इसका आप देखिए अनुपात कितना आता है। यदि आप मान लो कि किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, रसायन फैक्ट्री में, आपको बोला जा रहा है कि हमको यहाँ पर बनाना है अमोनिया बनाना है, जो कि कॉमन बात है, फैक्ट्री में अमोनिया बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनता है। यदि मान लो कि आपको कहा जा रहा है कि अमोनिया बनाइए और आपको दिया गया है कराए कि आप 200 ml जाके मार्केट से नाइट्रोजन लीजिए और आप कितना क्या क्या बनाइए वो हमने जानते हैं कि 200 ml आप नाइट्रोजन लीजिए और 200 ml नाइट्रोजन से कितना आप अमोनिया बनेगा और कितना आपको क्लोरीन का आवश्यकता होगा, आप उसको उस हिसाब से जाके ले आइए। तो आपको नाइट्रोजन यदि कहा बोला गया है 200 ml, तो आपको ये पता होना चाहिए हमको हाइड्रोजन कितना लेना है, और हाइड्रोजन लेंगे तो दोनों मिलाएंगे तो वास्तव में बनेगा कितना। तो इसको जानने के लिए आपको इसको जानना होगा, इस गैसीय नियम को जानना होगा। तो चलिए गैसीय नियम में क्या कहता है कि सभी का अनुपात अब ले लीजिए, सबका अनुपात। देखिए जैसे इसका हम अनुपात ले लेते हैं, देखो यहाँ पर 1 है, अभी का सभी का उत्पाद देखिए यहाँ पर 1 है, 1 अनुपात, यहाँ पर इसके पीछे में आयतन 3 है, 3 आयतन का अनुपात लेते हैं, तो यहाँ पर 2 है, 2 लेते हैं। अब इसका अनुपात देखिए हो चुका है 1 अनुपात 3 अनुपात 2,
यदि संयोग करेंगे 1:2, 1:3:2 के अनुपात में संयोग करने वाले हैं। तो चलिए इसको देख रहे हैं। देखिए यदि आप नाइट्रोजन यहाँ पर 1 में है तो आपको हाइड्रोजन लेना होगा 3 और जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा आपका 2 आयतन बनेगा। तो चलिए अब यहाँ पर नाइट्रोजन हमको बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन है हमारे पास N2, नाइट्रोजन हमारे पास है 200 ml। तो नाइट्रोजन यदि हमारे पास 200 ml है, नाइट्रोजन हमारे पास यदि 200 ml है, मतलब अनुपात 1 का मान यदि हमारे पास 200 ml है, 200 ml है, तो आपने बच्चों में कहानियाँ बच्चों में सवाल जरूर बनाया होगा 1 आम की कीमत कितना है तो कितना 10 आम की कीमत कितना होगा। कह रहा है अनुपात 1 का मान यहाँ पर 200 ml है, तो यहाँ पे कह रहा है 1:3 अनुपात, यानी हाइड्रोजन होना चाहिए 3 अनुपात में, मतलब 1 अनुपात का मान है 200 ml। तो यहाँ बताइए आपको 3 अनुपात का मान निकालना है, तो यहाँ पर 3 अनुपात का मान निकालिए। तो यहाँ पर इसको गुना कर देंगे क्योंकि गुना ग्रुप में है, तो यानी 1 का मान को मालूम होता है, किसी चीज़ का मान निकालने के लिए आप यहाँ पर रखो और वहाँ पर गुना कर दो, तो 2 3 हो जाएगा 6, यानी 600 ml ये हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर अगर बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का आयतन हो जाएगा H2 का आयतन हो जाएगा, यहाँ पर एक आयतन का मान था 200, 3 आयतन, तो 200 200 200, यानी कि 3 बार 200 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 600, या 1 का मान यहाँ पर है 200 ml, तो 3 का मान आप निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 600 ml। अब कह रहा है उत्पाद कितना बनेगा, तो उत्पाद यहाँ पर देखिए उत्पाद का आयतन का अनुपात कितना है, 2 अनुपात है, अनुपात आयतन 2 है। यदि 1 का मान यदि है 200, तो बताइए यहाँ पर उत्पाद हम बना रहे हैं उत्पाद, ठीक है। उत्पाद में हमको बनाना है NH3 का हमको बनाना है। अब देखिए NH3 का आयतन का अनुपात है यहाँ पर 2। अब बताइए एक आयतन नाइट्रोजन के एक आयतन का यहाँ पर है 200, यानी 1:1 का मान है 200, तो अनुपात 3 का मान हम निकाले 600 हुआ था, और अनुपात हमको 2 का मान निकालना है, तो 1 का मान है 200, तो 2 का मान हो जाएगा 400। यहाँ पर हमको 400 ml, यानी आप मार्केट से लेकर के नाइट्रोजन को आप 200 ml, नाइट्रोजन यदि आप 200 ml मंगाते हो, और हाइड्रोजन यदि आप 600 ml मंगाओगे, यानी पूर्ण रूप से अभिक्रिया करने के लिए आपको 600 ml मंगाना ही होगा, क्योंकि ये 200 ml यदि पूर्ण रूप से कब अभिक्रिया करेगा, जब आप हाइड्रोजन के 600 ml लेके आएगा तब, यानी पूरा अभिक्रिया हो जाए। इसके लिए आप यदि आप 700 ml लेके आते हो, तो आप अभिक्रिया यहाँ पर 600 ml से अभिक्रिया करेगा, आपका 100 ml बच जाएगा, उसमें 100 ml का बच जाएगा। तो जितना इसका लिमिट है उतना ही अभिक्रिया करता है। यदि आप 200 ml इसको लेते हो तो 600 ml ही अभिक्रिया कर पाएगा इसका, नहीं 500 नहीं 700, यानी 600 ml एग्जैक्ट अभिक्रिया करेगा। यानी 200 ml नाइट्रोजन 600 ml हाइड्रोजन 7 अभिक्रिया करेगा, और NH3 यानी अमोनिया का 400 ml आयतन वाला बनाएगा। तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आपको समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो इतना लंबा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe the channel and press the bell icon.